जो महापुराण की कथा कथी है, हमारा सनातन धर्म कथा है। राम जी की मूर्ति का पूजन का विधान, भगवान कृष्ण की मूर्ति का पूजन का विधान, देवी जी की मूर्ति का पूजन का विधान, सारे देवताओं की मूर्ति का पूजन का विधान है, पर भगवान शंकर की मूर्ति का पूजन का नहीं, भगवान शंकर के शिवलिंग के पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का किस लिए, क्यों? राम जी की पूजन करी, कृष्ण भगवान की पूजन करी, देवी जी की पूजन करी, शंकर भगवान की पूजन करी, शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करी, दत्त भगवान के स्वरूप की पूजन करी। जिस देवता के स्वरूप की पूजन करते हैं उसमें केवल एक देवता के पूजन का फल मिलता है, केवल एक देवता है। माता रानी की पूजन कर रहे हैं, एक देवता के पूजन का फल है। अगर स्वरूप का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल है। और अगर भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल नहीं है, शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित। 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित। भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा, कल अपने कथा में सुना, तो 33 कोटि देवताओं को मिल जाता। अपने घर के पितरों को, अपने घर के आहूतों को, अपने घर के वाचुकों को और अपने घर के कुल देवी देवता को भी शंकर जी के चढ़े हुए एक लोटे जल का फल प्राप्त हो। भगवान शंकर के एक लोटे जल का फल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है कि यहाँ पर माता पार्वती जी शंकर भगवान से करें कि अपने स्वरूप का त्याग कर दो। और स्वरूप त्याग कर, जो मैं बचपन में पूजन करती थी शिवलिंग की, जो मैं आराधना करती थी शिवलिंग की, वो शंकर की शिवलिंग के रूप में आप प्रतिबिंबित हो जाए। आप देखिए, शंकर भगवान का वो स्वरूप आपका हो जाए, वो स्वरूप मुझे मिले, ठीक है। और भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव, मेरे ओगढ़नाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती से कहते हैं कि मैं तो शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पार्वती मैं शंकर का शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पर एक बात बता कि मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे, मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे। आज मासिक शिवरात्रि है और शिव महापुराण की भी 6ठे दिन की शिवरात्रि है। एक शिवलिंग हमारी पूजन में रहता है, छोटा शिवलिंग हमारे साथ में पूजन में हमेशा रहता है। और वो शिवलिंग पूजन वाले बैग में नहीं रहता, वो हमारे जो कंधे पर बैग रहता है, हमारे आते जाते कहीं जाना है, आना है, कहीं पर भी वो शिवलिंग हमारे साथ में हर पल हर घड़ी साथ में रहता है, वो शिवलिंग। तो आज जब शिवलिंग साथ में, तो हमने कमल देवांगन जी से कहा उस समय पर कि बोलबम का नारा है बाबा है, और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब आंख के आंसू को पोंछती है ना,
तो इतनी दिल से खुशी होती है कि मेरे बाबा ने मेरी शंकर की कथा को लोगों के कल्याण के लिए दी, लोगों के कल्याण के लिए दी। उसकी स्तुति, उसका भजन, उसका स्मरण हमें सुख देता है। और फिर निवेदन है मेरे संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण विश्व में रहने वाले सनातनियों से कि शंकर को छोड़कर तुम कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते। शंकर, तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम अगर घर में मत चढ़ाओ रोज जल, मत करो श्रृंगार रोज, मत करो रोज अभिषेक, मत करिए। आप रोज अभिषेक नहीं कर सकते, मत करो। रोज जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। घर में शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार नहीं कर सकते, मत करो। शंकर जी को रोज दिया अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, मत लगाओ। पर अपने घर में शंकर का शिवलिंग रखो, भले चावल का दाना चढ़ा कर, एक बेलपत्र चढ़ा कर, और शंकर का शिवलिंग छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं हो, छोटा सा ले जाओ। 15 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए का, छोटा सा ले जाओ, पर घर में रखो। एक कटोरी के अंदर रखो, पर रखो। घर के पूजन में रखो, पर रखो। उसका होना चाहिए। और उसका प्रतिबिंब, उसका स्वरूप है। कितना भाव से मार्कंडू जी कहते हैं, सुनो मार्कंडे, मार्कंडे जी ने पूछा पिताजी में शंकर, और डंडी का मुख अपनी हो चाहिए, जो डंडी है इसका मुख अपनी हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो, बटकेश्वर महादेव के नाम से। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जले, लोटे में जो जले, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्जी स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे, ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं, और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर, ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है, उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान के शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव है। बटकेश्वर, बोलो बटकेश्वर महादेव की। शिव जी बटकेश्वर महादेव की। और देखिए, शिव जी के मंदिर में उतनी देर रहो जितनी देर तुम्हारा चित्त है। शिव जी के मंदिर में व्यर्थ बैठकर ज्यादा बातें नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी को ताना नहीं देना है, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं। ब्रह्मा जी शंकर जी के सामने झूठ बोल दिए थे तो उनका शीश कटा। गाय झूठ बोल दी, श्राप ले। केतकी का पुष्प झूठ बोल दिया, उसको श्राप देते हैं। तो ध्यान दें कि शंकर के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, शिव की स्तुति में आप रहो। आप शिव की स्तुति में रहो। मना